morning to all. This is Mahesh and welcome you all back again on NTUp. एक बार फिर से आपका स्वागत है NTUp के इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे. फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने जो डिस्कशन किया वो बात की एलिजिबिलिटी और एग्जाम पैटर्न के ऊपर कि किस तरह की क्या एलिजिबिलिटी रहती है जिसके बेसिस पे आप सीटेट के एग्जाम को फाइट कर सकते हैं. दो कैटेगरी में बात की, एक फर्स्ट पेपर 1 to क्लास 6 के लिए, 5th के लिए, और दूसरा 6 to 8th के लिए. आज हम बात करने वाले हैं, आज हमारा जो सेशन रहेगा वो कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट के ऊपर रहेगा. हम बात करेंगे कैसे टाइम को मैनेज किया जाए. टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे सबसे पहले कि जो लिमिटेड टाइम हमारे पास है, टाइम मैनेजमेंट की हम लोग बात करने वाले हैं. क्योंकि होप्सो एग्जामिनेशन में भी दिसंबर और दिसंबर 2021 और एक्सपेक्टेड इन जनवरी 2022 में पॉसिबल है. तो मोस्ट प्रोबेबली हम कहें कि हमारे पास 3 से 4 महीने बचे हैं. तो उस ड्यूरेशन में हम क्या टाइम शेड्यूल बनाए अपनी स्टडी का कि हम सारा का सारा सिलेबस कवर कर पाए और सारे सब्जेक्ट में जो 150 क्वेश्चंस होने हैं उनमें हमारा स्कोर 100 प्लस तक पहुंच पाए, वो क्या किया जाए. तो आज का सेशन टाइम मैनेजमेंट पे रहेगा और ओवरऑल बात की जाएगी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर अपकमिंग सीटेट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर अपकमिंग सीटेट एग्जामिनेशन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर अपकमिंग सीटेट एग्जामिनेशन, कि कैसे तैयारी की जाए आने वाली सीटेट एग्जामिनेशन की. उसके बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. तो गौर से देखिए, समझिए क्या स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं और मेरे बताइए हुए टिप्स डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि और भी बहुत सारे बच्चे इस पैटर्न पे चल कर अपनी एग्जाम क्लियर कर पाए. तो हियर वी जस्ट टॉक अबाउट द 5 टिप्स टू क्लियर सीटेट एग्जामिनेशन. उन 5 टिप्स के ऊपर हम बात करेंगे जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सीटेट एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं. चलिए फ्रेंड, पहली बात करते हैं. सीटेट एग्जाम कंप्रोज द वेरियस सेक्शंस लाइक सीडीपी, जिसको चिल्ड्रन डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहा जाता है, एंड पेडागोजी, सोशल स्टडीज, साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी. तो जनरली हम लोग बात कर रहे हैं उन 150 मार्क्स की, उन 150 क्वेश्चंस की. इनमें अगर हम बात करें, पहली बात चली सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के ऊपर. दूसरी हम लोग बात कर सकते हैं लैंग्वेज फर्स्ट के लिए. तीसरी बात लैंग्वेज सेकेंड के लिए. और चौथा सेक्शन चला गया हमारा मैथ्स, और ये मान लीजिए ईवीएस या सोशल स्टडीज. 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 अलग अलग स्ट्रीम्स की तैयारी कैसे की जाए, क्या टाइम शेड्यूल डिसाइड किया जाए, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाए, इसके ऊपर हम लोग अभी बात करने वाले हैं. मैंने कहा सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट की. दोनों लैंग्वेज को अगर हम कंसिडर करके चलें तो इनमें से इक्वली 30 मार्क्स के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं. ऑलराइट, चलिए आगे देखिए क्या स्टेप्स यूज करें. सबसे पहले सेट योर गोल्स. गोल सेट करना बहुत जरूरी है. यू नीड टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड आल्सो प्लान ऑन हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन ईच ऑफ द सेक्शंस इन ऑर्डर टू कंप्लीट एवरीथिंग ऑन टाइम. आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो 5 अलग अलग सेक्टर हम लोगों ने डिसाइड किए, इनमें से आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि व्हाट इज योर प्लस पॉइंट एंड व्हाट इज योर नेगेटिव. मीन्स कौन से पैटर्न में, कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं और कौन से में वीक है. जिस सब्जेक्ट में अच्छे हैं उसे थोड़ा कम टाइम दे, जिस सब्जेक्ट में कम है उसे डबल टाइम देने की कोशिश करें. जो टाइम आप यहाँ सेव करें वो उनको देने की कोशिश करें ताकि जितना जल्दी हो सके आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर पाए. दूसरी बात यहाँ पे कर रहे हैं, गो थ्रू द सिलेबस, डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंग टू द टॉपिक एंड नोट डाउन द टॉपिक्स व्हिच यू नीड टू बी प्रिपेयर फर्स्ट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात, सिलेबस आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या सिलेबस रहना है. उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम को डिवाइड करें टॉपिक के कंसिडर करके. नोट डाउन करते जाएं कि कौन से पेपर को, कौन से टॉपिक को आपको कितना टाइम देना है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया, कौन सा वीक. ट्राई टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स फॉर अ टारगेट एग्जामिनेशन. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जितनी बार आप एग्जाम पेपर हैंडल करोगे लास्ट ईयर्स के, आपको पैटर्न समझ में आता जाएगा कि किस पैटर्न पे हमसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या मेरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. भाई क्या हम हमारी स्ट्रेटेजी का यूज करें ताकि हम लोग इजीली टाइम रहते उसको क्या कर पाए, रिवाइज कर पाए. मैक लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. अब आपको हर एक सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भाई आप जैसे लास्ट ईयर के पेपर पढ़ोगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगी कि कौन से टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और वैसे भी एंट्री पे तो जितने भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो आपको गाइड करते रहते हैं कि इस टॉपिक में से इतने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसमें से इतने के आते हैं. तो आपको उसमें से ये फाइंड आउट करना है कि कौन से टॉपिक मेरे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है. तो पहले उन क्वेश्चन, उन टॉपिक को उठाइए जिनमें मार्क्स ज़्यादा है और आप लगता है कि आप इजीली पहले कवर कर सकते हैं, उनसे स्टार्ट करना स्टार्ट करें. नेक्स्ट थिंग, फोकस ऑन पेडागोजी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाता है. जैसे अगर हम बात करें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की या हिंदी लैंग्वेज की, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज की,
तो ये मान के चलिए कि दोनों में से 15 और 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस में से आते हैं, पेडागोजी के आते हैं। किसके आते हैं, पेडागोजी। तो पेडागोजी बहुत इजी गोइंग कॉन्सेप्ट है, कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, एक बार आप गो थ्रू करेंगे तो बड़े इजीली समझ पाएंगे। और इनमें से अगर आपने इंग्लिश की पेडागोजी भी प्रिपेयर कर ली तो ये मान के चलिए कि हिंदी की पेडागोजी आप इजीली समझ पाते हैं। तो पेडागोजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना बहुत जरूरी है। चाइल्ड पेडागोजी इज ए कंप्लीट सब्जेक्ट एंड विल कंसीड 30 मार्क्स। Besides that, each subject contains 50 questions from the pedagogy. 50% क्वेश्चन जो आते हैं हर एक सब्जेक्ट पोर्शन में से पेडागोजी के आते हैं, तो उसको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। इफ यू फोकस ऑन पेडागोजी देन यू विल बी हैव मोर चांसेस टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चन एंड क्वालिफाइंग द एग्जाम। बिल्कुल ये बात सही है, और ये बात इसलिए सही है क्योंकि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें या हिंदी की भी बात करें तो पैसेज का पोर्शन बहुत लेंथी होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। 15 क्वेश्चन उनमें से आते हैं लेकिन आपका टाइम बहुत कंज्यूम करता है। लेकिन पेडागोजी में से 15 क्वेश्चन आते हैं जो आपका टाइम सेव भी करते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट पोर्शन में से 50% क्वेश्चन जो आते हैं वो पेडागोजी में से आते हैं, और अगर आप पेडागोजी को अच्छे से फोकस करके चलेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि ये आपका टाइम भी सेव करते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बात की जाए। टाइम मैनेजमेंट की बात हमारी सबसे पहले चल रही थी, ये बहुत ज़रूरी बात है। मैंने कहा आपको एग्जाम में 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 150 मार्क्स 150 मार्क्स होंगे, और वही 150 मिनट मीन्स 2 आवर 30 मिनट हमें मिलेंगे। तो टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा पेडागोजी जहां आपका टाइम सेव करती है, वहीं अनसीन पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है वो आपका टाइम कंज्यूम भी करता है। तो हमें इन चीज़ों को फोकस करके चलना है कि किस तरीके से हम हमारे टाइम को सेव करें। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाता है टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एज वी नो दैट मोर देन 2 आवर 30 मिनट वी हैव टू स्पेंड इन द पेपर एंड इट विल बी गोइंग 150 मार्क्स. So going to attempt the entire paper, we must be focused on each marks and each question. Somehow we can say that we have the strategy to escaping the questions, but it is very important for us now that we should find out the right reviews of all question. जरूरी ये नहीं कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है कि कितने हम राइट अटेम्प्ट कर रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसका मतलब हम पूरा पेपर तो अटेम्प्ट कर रही है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज आंसर्स को करने का मौका भी हमें मिलना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट इज अ हाफ पेपर डन from July 2030 onwards. CBSE has extended the time duration of the CTET from 1 hour 50 to 2 hour 50 minutes. भाई इतना ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया, किसके अकॉर्डिंग, टाइम को कंसिडर करके इसके अकॉर्डिंग इसको बढ़ा दिया गया। नाउ यू हैव 60 सेकेंड्स ऑफ आंसर ए सिंगल क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 60 सेकेंड मान के चलिए, मतलब जितना टाइम आपको मिलेगा, जितना सेकेंड्स आपके पास है उतनी, जितना मिनट्स आपके पास है उतनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास है। तो जैसे पैसेज हुआ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए तो थोड़ा टाइम कंज्यूम वहाँ हो जाता है। तो इनमें हमें थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से मैनेज करके चलता हूँ। ट्राई टू फिनिश द एग्जाम बिफोर द टाइम सो दैट यू कैन अगेन अटेम्प्ट ऑल द मार्क क्वेश्चन टू एट द एंड रिवाइज योर आंसर्स। और ज़रूरी ये भी है कि हम लोग सिर्फ ये नहीं कि एंड तक ही पहुँचे, टाइम को मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस का प्रोसेस है, जितनी बार आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, पैसेज को आपको पता है कि 8 और 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं रीडिंग में कितना टाइम कंज्यूम करता हूँ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, इसके लिए अभी आपको स्ट्रेटेजी बताई गई है। पहले क्वेश्चन पढ़ के जाइए, फिर पेपर को सॉल्व कीजिए। तो इस तरह की जब आप स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म रह पाएगा और आप बड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से फोकस करके चलने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट वन। आगे देखिए क्या बात करें, अवॉइड इन्फॉर्मेशन अवॉइडेड बिफोर द एग्जामिनेशन। ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन को एग्जाम से पहले अवॉइड करने की कोशिश करें, ये बहुत ही सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डू नॉट ओवरलोड योरसेल्फ विद इन्फॉर्मेशन बिफोर द एग्जाम। बहुत ज़्यादा ये भी पढ़ लिया जाए, वो भी पढ़ लिया जाए, ये भी कवर करें। एग्जाम ड्यूरेशन में एक बार आपको जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, एग्जाम का जब टाइम आपके पास रहता है कि हाँ इतना टाइम बचा है तो डिवाइड कर ले, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मुझे स्टडी करने हैं, रिकॉल करने हैं। यू कैन नॉट स्टडी ऑल द थिंग्स बिफोर द एग्जाम, और ये भी पॉसिबल नहीं कि सारी चीज़ें आप स्टडी से एग्जाम से पहले पढ़ पाएंगे, इसलिए कुछ चीज़ों को डिवाइड करके रखें। इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, इनमें से मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट थिंग इज डोंट पैनिक, जस्ट रिलैक्स, टेक कंप्लीट स्लीप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जैसे डेट क्लियर हो जाती है बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं, अब इतना सारा टाइम बचा है कैसे प्रिपरेशन करूँगा, बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं पढ़ने के लिए और ध्यान नहीं देते कि क्या चीज़ कोशिश की जाए, किस चीज़ को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि जस्ट गेट अ कंप्लीट स्लीप फॉर ड्यूरेशन ऑफ दैट टाइम एंड ट्राई टू बी रिलैक्स। उस समय में रिलैक्स रहने की हैबिट बनानी पड़ेगी, क्योंकि जितना आपका माइंड रिलैक्स होगा उतना प्रॉपर्ली आप आंसर तक अप्रोच कर पाएंगे।
एंड कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज इस बार बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जितना आप रिलैक्स रह पाएंगे उतना अच्छा आंसर तक आप अप्रोच कर पाएंगे। इफ़ यू गेट स्ट्रेट्स एंड डू नॉट स्लीप यू वेल बिकम एनेक्शियस विच इज सर्टेनली नॉट गुड फॉर यू। और डेफिनेटली ये बात सही है कि आप चिंता करके भाई किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप फोकस इस चीज़ पे करें कि मैं अपने माइंड को जितना रिलैक्स कर पाऊंगा उतना ईजिली मैं आंसर तक अप्रोच कर पाऊंगा, क्योंकि एग्जाम जो है वो कॉन्सेप्चुअल है। क्या है? कॉन्सेप्चुअल एग्जामिनेशन होनी है। आप ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, ये ऐसा कैसा आ जाएगा। फैक्ट और डेटा बेसिस क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे इस बार एग्जामिनेशन में, इस बात को ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सीबीएसई ने ये बात भी नोट की कि बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर पेपर्स को फोकस करके ये मान रहे थे कि वो इजीली पेपर सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं, अब कॉन्सेप्ट जब तक आपके पास क्लियर नहीं है, डीप स्टडी आपको हर एक टॉपिक की करनी पड़ेगी। ट्राई टू रीच एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर द टाइम सो दैट यू कैन रिलैक्स एंड फोकस वेल। ये बहुत कॉमन सी बात है। आप टीचर है और टीचर बनने वाले हैं तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपको इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि टाइमली पहुंचे, अपने आप को रिलैक्स रखें। तो फ्रेंड्स, हमारा जो बात थी अभी वो थी टाइम, हम लोग बात कर रहे थे किसके ऊपर? टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आएंगे ताकि आप आने वाली एग्जाम में बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएँ, बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। थैंक यू सो मच टू बीइंग विद मी ऑन दिस सेशन एंड वेलकम यू बैक ऑन द NTF डिजिटल प्लेटफॉर्म।